अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों का। मैं तुहाडा सज्जन ते मित्र अरबाज सादिक ते अज असी मौजूद हाँ एक बड़े ही मोतबर और सीनियर और माशाल्लाह कबूतरबाजी नूं समझण वाले, कबूतर परवरी नूं ब्रीडर उड़ैया अच्छे मुहावत और कबूतरबाजी नूं मुकम्मल कामलियत ना जानने वाले उस्ताद को उस्ताद खान बारा साहब माशाल्लाह बड़े लेजेंडरी प्लेयर ने। कंटीन्यूसली कई सालों तो अपने इलाके च लाहौर लैवल ते टॉप 10 ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਸਦੀ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। लास्ट ईयर बड़ी हैवी ड्यूटी गर्मी पई है तो माशाल्लाह सारी दुनिया ही जानती है कि उस्ताद हो रही माशाल्लाह पूरे लाहौर दे ऑल ओवर लाहौर च सब तो ज़्यादा आर्स इन्होंने बनाए सी 11 कबूतर वाली बाजी दे विच। चेतर दा मेरे ख्याल नाल आखिरी या सैकेंड लास्ट एतवार हैगा सी ते गर्मी दे भी माशाल्लाह मास्टर ने हर मौसम दे इन्हां को कबूतर ते नहीं कह सकते लेकिन इन्हां नूं कबूतरां दे उत्ते पूरी कमांड हासिल है। हर मौसम च कबूतर नूं उड़ा लैंदे, खवा हो जेठ होए बैसाख होए अस्सू होए चेतर होए हर मौसम दे माशाल्लाह जैकी हैगे ने। और इलमी तबार नाल इन्हां नूं बहुत नॉलेज हैगा माशाल्लाह। हर पॉइंट दे उत्ते कमांड हासिल है, हर नुक्ते दे उत्ते इन्हां नूं कमांड हासिल है। दाना पानी भी जानते हैं, उड़ाना ट्रेनिंग कबूतर दे बदन नूं भी समझदे ने। अज एक जिहड़ा इंटरव्यू एक तारीखी मैं समझना इंटरव्यू होएगा सिੱਖਣ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਛੱਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲਾ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲਾ ਛੱਤ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਫ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਜੇਠ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਵਾੜਨੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦਰ ਨਾਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ 5:30 6 6:30 ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਆਜਿਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਗੋ ਹੈਗੇ ਨੇ। और साड़ी फनकारी उस्ताद होरां नूं बुलाना तो असी उस्ताद होरां को हाज़र होए सानू भी शरफ हासिल होया कि उस्ताद होरां दा इंटरव्यू किया जाए। तो दोस्तों भरावां दे भी असीं मशकूर हाँ जिहड़े सुनते पे ने। तो चैनल नूं लाइक शेयर सबसक्राइब कर लो। तो चलिए हुण उस्ताद नाल ते गुफ्तगू दा आगाज़ करिए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी बेहतरीन ठीक ठाक। उस्ताद जी माशाअल्लाह दो तुहाडे भरा नाल बैठे ने शागिर्द ने मैं तो नहीं जानता तुसीं जरा एक दफ़ा तारफ करवाओ इन्हां दा। ये अपने बच्चे ही ने भतीजे ने भांजे भी ने बस इन्ने काफ़ी है। ये भी बड़ा अच्छा शौकीन है इत्थे नाल अंजरवाल दे बाहर छत बढ़ाई इन्हें तो इंशाअल्लाह ऐ साल नहीं तो अगले साल तो जेठ दा शौक करांगे दी छत होगी। अच्छा 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 वाह जी वाह। अच्छा उस्ताद जी स्टिल कबूतरबाजी दे विच इन कदों तो नहीं इन्हां गल्लां नूं पहलों छड्डो। पहली बात तो ये है उर्दू में बात करते ताकि सबको समझ आए कि जितनी आपने मेरी तारीफ़ें की है ना मैं इनमें से किसी एक तारीफ़ के काबिल नहीं। तमाम तारीफ़ा सिर्फ अल्लाह करीम के लिए और उसके नबी के लिए। वाह माशाअल्लाह। जिस चीज़ को ज़वाल आना होता है ना वो उसकी क्या तारीफ़ होती है। हम पहले जवान बच्चे थे फिर जवान हुए अब बूढ़े होंगे बूढ़े होने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो तारीफ़ तो उसकी है ना जिसने हमेशा रहना है वो अल्लाह की ज़ात है। क्या बात है। वो तारीफ़ों पे जाने के बजाय ना आगे की सोचनी चाहिए जहाँ आखिरी मकाम होना हमारा। सही बात है। तो इन तारीफों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। अगर हम इतने काबिल हैं तो हर साल हम ही चैंपियन हो जाए ना। ये अल्लाह करीम जिसको इज्जत देता है वो दे देता है बस। सही बात है। हाँ नियत ठीक होनी चाहिए बस। ठीक। तो उस्ताद जी पंजाबी हल क्यों नहीं आ रहे मेरा सवाल है। पंजाबी इसलिए नहीं आ रहा कि कुछ पठान दोस्त भी हैं जो पश्तो बोलते हैं कुछ सिंधी हैं कुछ बलोची हैं वो उनको फिर पंजाबी की समझ नहीं आती। हाँ इंडियन लोग भी हैं वो भी पंजाबी फिर सारे नहीं समझ सकते। मैं मतलब ये उर्दू में बोलने का हालांकि उर्दू बोलना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ मेरी आदत नहीं उर्दू बोलनी। मेरी तो ये नीचे से चबाड़े दर्द शुरू हो जाता है उर्दू बोल लेकिन इंटरव्यू दें तो किसी को फायदा तो होना यार।
जिसको समझ नहीं आती पंजाबी की उर्दू में समझ लेगा। सही बात है। हाँ, इसलिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, पंजाबी में मुझे आसान है बोलना। अच्छा उस्ताद जी, मैं माजरत में ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? जिस तरीके मर्जी करो। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ओके, ਚ, कोई बात ਤੁਸੀਂ नहीं, ਉਰਦੂ ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੋ। ठीक हो गया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? देखो इन बातों का किसी नए शकीन को कोई फायदा नहीं होगा कि मैं कब आया और मैंने क्या किया। बेहतर है कि आप इल्मी बातें करें ताकि कुछ सुनने वाले को ना कोई फायदा हो। किस जो भी शकीन है उसने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया होता है ना। हाँ तो उस बात में जाने वाले नए नए सीखने वाले बंदे को तो कुछ नहीं मिलना। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, इल्म की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले जिक्र आता है कि बड़े अच्छे लोगों ने जोड़े रखे हैं और बड़ी अच्छी तादाद में रखे हैं, क्वांटिटी के साथ रखे हैं। जी जी। क्या परख मैटर करती है? और परख अगर इंसान को हो तो वो चंद एक जोड़े रख के नहीं लाहौर के साथ लड़ सकता। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा जबरदस्त सवाल है। मैंने देखा कि कुछ लोग ना इन बातों में मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो जोड़े रखे होते हैं ना, उनकी क्वालिटी पे कुछ यकीन होता है तो रखे होते हैं। अगर इन जोड़ों की वैल्यू नहीं है तो फिर दड़बी से लाके रख लें, इनको निकाल दें। फिर क्यों लोग 2-2 लाख के, 3-3 लाख के, 5-5 लाख के कबूतर खरीदते हैं? इन्हीं कबूतरों से आगे आते हैं ना जो आपने कहा ना कि 4-5 जोड़े रख ले या 10 जोड़े रख ले, वो भी रखे जा सकते हैं। लेकिन उनसे इतने बच्चे नहीं निकलते जो मौसमों में आपको काम दे सके। मसला ये है कि जो तेज कबूतर ना लंबा उड़ने वाले, मैं आपको ना थोड़ा तफसील से बताता हूँ। जी जी सर जरूर। एक कबूतर 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे उड़ता है, ठीक है। वो 12, 13, 14 घंटे उसने मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करना। बनिस्बत 6 घंटे उड़ने वाला, 5 घंटे उड़ने वाला, वो एक तो जान में रहता है, जल्दी आ जाता है। दूसरा वो मौसम की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो ज्यादा गहरा आ जाते हैं। जो लंबा उड़ते हैं वो उसे परिंदे शिकारी का भी डर, उस मौसम का भी डर, फिर बीमारी भी आनी है। बीमारी की बात है, मैं उड़ते कबूतरों की बात कर रहा हूँ। वो जब तक आसमान में रहेगा ना वो खतरे में रहेगा। जो कबूतर जितना लंबा उड़ेगा ना उसके लिए खतरात भी उतने ही बढ़ते जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, ऐसे कबूतर जो लंबी परवाजें देते हैं ना, सबसे ज्यादा मुश्किल उससे अपने घर लाना होता है, वापस लाना ना सबसे मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि जो अपनी जान को मुश्किल में डाल रहा है ना वो ही गिरेगा, या गिर जाएगा या जानवर मारेगा या मौसम खा जाएगा या आपने नीचे से कोई गलती करके उड़ाया है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा, आखिर बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ। जोड़े अच्छे होने नहायत जरूरी है। मिसाल दूं, अमेरिका को देख लें, दुनिया से जदीद तरीन असला उन लोगों ने बनाया, आज पूरी दुनिया पे होल्ड है उनका। सही बात है। पंजाब लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे देख ले, जो ताकतवर छत्ते हैं ना, जो हर साल अच्छा शौक दिखाती हैं, उनके पास पीछे असला साज फैक्ट्रियां बहुत अच्छी जोड़ों की। आपने 25 कबूतरों को उड़ाया है, तूफान आ गया, वो चंद ही आएंगे वापस, बाकी तूफान ले जाएगा। हाँ। इसलिए ज्यादा जोड़े रखना मजबूरी है। हाँ। और तीसरी बात, कबूतरों की क्वालिटी बहुत ऊपर ले गए लोग, ऊपर ले गए, ऊपर हाई लेवल के लोगों ने कबूतर बना लिए हैं। वो जो हाई लेवल के कबूतर हैं वो जाया ज्यादा होते हैं। हाँ सही बात है। ये कहना कि कबूतर आसमान में जाके बताएगा कितने पानी में, तो फिर जोड़े रखने का फायदा क्या, जो आसमान नहीं फैसला करना है तो फिर दलबी से ले उनके बच्चे निकलवाएं तो आसमान को फैसला करवा लें, एक भी नहीं उड़ेगा। आपने जो जोड़े रखे होते हैं ना, वो आपका इल्म पड़ा होता है, उसमें कमी बेशी हो सकती है। इंसान को फरिश्ता नहीं है कि जो वो जोड़ा लगा देता है वो 100% कामयाबी हो। गलतियां भी होती हैं, बच्चे नहीं भी उड़ाते, बंदा कहीं रह भी जाता है। सही बात। लेकिन ये कहना कि 10-12 जोड़े रख के आप पूरे पंजाब से मुकाबला करें,
ये तो दीवानगी है, पागलपन है। फिर एक और बात, चले आपने 10-12 जोड़े रख लिए, अब जो उनसे जो आप बच्चे निकलेंगे रोकने वाले, वो तो आप लोगों को देंगे नहीं, वो आपके इतने हाई क्लास जोड़े, हाँ इस तरह फिर तादाद बढ़ जाएगी। ये बातें मैटर नहीं करती। कबूतर अच्छे ही होते हैं जोड़ों में लोगों के पास, बुरे कबूतर भी जोड़े में होते हैं, जो अनाड़ी लोग हैं उन वैसे जो हल्के कबूतर होते हैं जोड़ों में डाले होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, जो एक मुद्दत से शौक कर रहे हैं, जो लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, पागल है गंदे कबूतर को दाना डालेंगे। जोड़े थोड़े रखना कोई ये कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं हूँ, मेरे को अगर 40-50 शागिर्द है मिसाल के तौर पे, तो कोई शागिर्द आएगा तो उसको भी तो देना है, अगर 12 रखूंगा तो किस किस को दूंगा। ये सारी ना हवाई बातें हैं, लोगों को गुमराह करने वाली, उस्तादों से मुतनफ़र करने वाली बातें हैं कि उस्ताद अगर इतने काबिल है थोड़े जोड़े रख लें। उस्ताद के पता नहीं कितने खिलारे होते हैं बेचारे के, जो शागिर्द आया वो बच्चे मांग लेकर मैं नहीं देता तो शागिर्द भी गया, मजबूरी होती है उस्तादों बेचारों की, देने पड़ते हैं। सही बात है। तो इसलिए कुछ लोग तादाद में ज़्यादा रखते हैं, हमारे पास भी काफ़ी हैं, ये नहीं थोड़े हैं। अभी आपने इस प्रोग्राम से पहले, शुरू करने से पहले, आपने कबूतर देखे, बेहतरीन कबूतर हैं, मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई कि मेरे पास इससे अच्छे कबूतर हों। ना सही बात है। मुझे जितना जो मेरा मुझे रिजल्ट चाहिए वो देते हैं। अच्छा कबूतर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। अच्छे कबूतर के साथ नीचे बैठा हुआ कबूतर जो उस्ताद है ना, वो भी कबूतर की तरह अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। सही बात है। अच्छे कबूतर गलती नहीं मानते। हाँ, वाह वाह वाह, सही बात है। जहाँ गलती करोगे कबूतर गया। क्या बात है साजी, बड़ी गौर की बात बताइए। जो लफंडर कबूतर होते हैं ना, 5 घंटे वाले, 6 घंटे वाले, उनको जहर भी दे दो घर आ जाते हैं। जो लंबे उड़ने वाले हैं, वो उनको अगर ख़राब करके उड़ाएंगे तो वो अब अव्वल आएंगे तो बचेंगे नहीं, जब आगे उड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। सही बात। ज़्यादा चांस ये होते हैं कि वो गिर जाएंगे। गिर जाएगा। अच्छा उस्ताद जी, एक और चीज़ सामने आती है कि जो लंबा उड़ने वाला कबूतर है ना, उसके बारे में कहा जाता है जो रोज़ ही नागावार या रोज़ ही 6-7 बजे बैठ रहा है, उसके बारे में एक बात बड़ी मशहूर हंस के की जाती है कि यह मेहमान ही हैगा। इस बात में कोई सदाकत है? जिसको अपने हाथ में यकीन नहीं है ना, जिसकी नीचे से गेम मुकम्मल नहीं है, वो उसे मेहमान ही कहेगा, क्योंकि वो हर बार ज़ाया करता है ना। वो हर बार ज़ाया करता है, उसे पता है कि जो लंबे उड़ने वाले कबूतर मेरे ज़ाया हो जाते हैं। वो कबूतर की गलती नहीं है, वो जो नीचे बंदा बैठ के उसको उड़ा रहा है ना, वो उसकी गलती है। कितनी अपनी गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, जो अपनी गलतियां जो हम कबूतर पे डाल देते हैं। अपनी ज्यादती की वजह से मैं आपको मिसाल देता हूँ, पूरा साल कबूतर घर आता है ना, गर्मी सर्दी आप उड़ाते रहते हो, वो घर आता रहता है, बाजी वाले दिन नहीं आ रहा, वो भी कबूतर पे डाल दिया है। जो आपने उसके साथ गलत दाना पानी किया है, उसको मजबूर कर दिया घर छोड़ने में, उसमें कबूतर का तो कोई गुनाह नहीं ना, गुनाह तो नीचे उड़ाने वाले का है। सही बात। तो वो अपनी गलती आप कबूतर पे नहीं डाल सकते। 90% जो अपनी गलतियां ना लोग कबूतर पे डाल के उसकी जात में शक करना शुरू कर देते हैं। वाह वाह वाह। मैं 35-40 कबूतर रखता हूँ, सबको पता है, उड़ाने वाले, और उनमें भी सी बाजियों से चंद दिन पहले मैं 10-15 निकाल लेता हूँ, खत्म ही नहीं होते। उनमें से वही जाएगा कोई मौसम में फंस गया, या कोई जानवर मार दे, या कोई रात बाहर रह गया, वरना सारे कबूतर बाजी में भी घर आते हैं और पड़कों में घर आते हैं। जिस बंदे को सुबह कबूतर उड़ाने का फन आ गया ना, सही बात, सुबह के टाइम, उसे कोई मुश्किल नहीं होगी कबूतर उड़ाने। सारी गेम का जो दारोमदार है ना, सुबह उड़ाने पे है कि आप उसको किस तरह उड़ाते हैं। मेजर चीज सुबह है, रात नहीं है जी, रात नहीं है। अगर रात को हम खुड्डे में जाते हैं, वो भी मैटर करता है। मतलब वही आ गया ना, रात और सुबह एक ही चीज। एक होता क्या है, अक्सर देखने में है कि सुबह बाजी है, रात 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक छत पे लोग बैठे रहते हैं, सुबह उड़ा के सोएंगे, गप्पे हाँक रहे होते हैं कबूतरों के पास बैठ के। मुझे एक बात बताएं, जब कबूतर को रात आप सोने ही नहीं देंगे तो सुबह बेचारा कैसे उड़ेगा? अच्छा उस्ताद जी, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये एक बड़े सीनियर लाहौर के उस्ताद ने बात की है कि कबूतर सोता नहीं है, ऊँगता सिर्फ।
कैसे सोते हैं यार, सारे सोते हैं। अच्छा। ऊँघना किसको कहते हैं? ऊँघना भी तो सोना ही होता है। कब ऊँघते हैं? जब आपको नींद झपकी आती जो है। लेते हैं, बस ये झपकी सी लेता है, नहीं नहीं नहीं, सोता नहीं है। वो ठीक कहते हैं। वो पास बैठे रहेंगे तो वो झपकी ही लेगा। अच्छा। वो आपसे डर रहा है, आप बातें कर रहे हो, उसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ रही है, ये हल्की से हल्की आवाज़ भी पकड़ लेता है। कबूतर के सुनने की जो कुव्वत अल्लाह ने पैदा की है ना, वो बड़ी तेज़ है। हल्का सा खड़ाक हो तो कबूतर डर जाते हैं। हाँ। कुछ चीज़ गिरे, थोड़ा सा शोर हो, उस वक्त डर जाते हैं। इनकी सुनने की जो समात है ना, समात इनकी बड़ी तेज़ होती है। मतलब कि मुझे लोगों का नहीं पता, मेरी जो गेम, मैंने 9 बजे कबूतरों से छत बंद करके नीचे उतर जाना है। अच्छा, पूरे 9 बजे? पूरे 9 बजे उतर जाना है। दाना पानी टाइम से कर लेना? मैंने कभी रात को दाना पानी कभी किया ही नहीं। 8-9 मैं बजे कागिल का? ही नहीं, अच्छा। मैं कभी भी रात को दाना पानी नहीं करता। चलो, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम दूंगा कबूतरों को, तक रेस्ट करेंगे तो थकावट उतारेंगे ना। कोई तरीका है रेस्ट के बगैर थकावट उतरने का? नहीं। कबूतरों को ज्यादा से ज्यादा सोने दें। वो जितना ज्यादा सोएंगे, आराम करेंगे, उनको स्ट्रेस ना दें, परेशान ना करें। परेशानी में थकावट जाती ही नहीं। कभी अंदर जा रहे हो, कभी बाहर आ रहे हो, कभी अंदर जा रहे हो, कभी बाहर आ रहे हो रात को, तो वो नहीं सोएंगे, वो सुबह उड़ेंगे भी नहीं। अच्छा उषा जी, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी हो, लोग तो फिर 3-3 दफा जाते हैं छतों पे फिर पानी डालने दिखाने। देखो, वो हर बंदे की एक अपनी गेम है। जो बंदा, जिस बंदे ने जो गेम पकड़ी हुई है ना, उसके लिए वही बेटर है। लेकिन ये नहीं है कि उसमें बेहतरी नहीं आ सकती। बेहतरी बंदे को हर साल लानी चाहिए। जो पिछले साल गलतियां की हैं, अगले साल वो नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे गेम से अपनी गलतियां निकालते जाएंगे, गेम में इंप्रूवमेंट आती जाएगी। वाह वाह। अच्छा उषा जी, कबूतरबाजी एंड कहाँ पे होती है, ब्लड पे या पॉइंट्स पे? ये भी फजूल सवाल है। अच्छा। अक्सर वो सुनने में आया, ब्लड में भी कबूतर पूरा होना चाहिए, पॉइंट में पूरा होना चाहिए। मिसाल दूं, एक मर्सिडीज गाड़ी है, एक सुजुकी है। आप उन दोनों के इंजन चेंज कर दें, मर्सिडीज का सुजुकी में डाल दें और सुजुकी का मर्सिडीज में डाल दें, दोनों बेकार हो जाएंगे। कोई रेस जीतने वाली नहीं रहेगी। सही बात। मर्सिडीज इंजन है तो उसकी एक्सेसरी भी मर्सिडीज जैसी होनी चाहिए। कबूतर भी हम इल्ज़ाम देते हैं ये भागते बड़े हैं, ये ज़ाया होते हैं, वापसी बाहर बैठ जाते हैं, ये चीज़ें बहुत होती हैं। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि कबूतर को जब आप तैयार करते हैं ना, कबूतर उड़ाने वाले बनाते हैं जोड़ों में से, वो ऐसे कबूतर बनाए कि उन्हें हवा में तैरने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। कबूतर ने सारा दिन तैरना हवा में। हाँ। जितना वो आसानी से उड़ेगा, उतना वो लंबा उड़ेगा, उतना कम उसे थकावट होगी। जितना उसकी बॉडी, उसका पल्ला, उसका वेट उसको उड़ने में तंग करता है, उतनी वो खराबी करता जाएगा। तैरना आसान कर दो कबूतर का, कबूतर लंबा उड़ेगा, वापसी भी ज्यादा करेगा। तैरना आसान बॉडी से होता है, टेल से होता है, या उसके पल्लों से होता है? सब चीजों से। कोई एक भी चीज अल्लाह करीम ने ऐसी किसी भी चीज के साथ नहीं लगाई जो बेमकसद हो। धूम भी बहुत जरूरी है, जिस्म भी बड़ा जरूरी है। देखो ना, एक कबूतर का सीधे पल्ले हैं, डंडे मोटे पर होंगे, उनमें लचक कम होती है। वो ब्लड में अच्छा है ना, वो कोशिश करेगा उड़ने की, क्योंकि उसका खून उसे मजबूर कर रहा है उड़ने में। लेकिन वो उस कबूतर के मुकाबले में जिसके पल्ले मुलायम है, रेशम है, हल्के हैं, खुले पल्ले हैं, बड़े पल्लों के हैं, उसके मुकाबले में वो नहीं उड़ सकता। जोर ज्यादा लगे। उसका जोर ज्यादा लग रहा है, वो आसानी से उड़ रहा है। देखिए ना, एक कबूतर ऐसे पर लाता है, वो नीचे तक ला के बैलेंस करता है। हाँ। एक कबूतर यहाँ से बैलेंस कर लेता है। कि बहुत लंबा फर्क पड़ता है ना दोनों को। जो नीचे पर ज्यादा लेके आ रहा है वो जल्दी थक जाएगा, क्योंकि उसको तैरने में बड़ी मुश्किल हो रही है। इससे एक चीज ये भी निकलती है कि इनके परों की लेंथ लंबी करनी चाहिए। देखो, हर बंदे की ना अपनी एक सोच है। मतलब मेरी जो अपनी जाती सोच है ना, मैं कहता हूँ खुले पल्ले का कबूतर होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके पल्ले, शोल्डर उसका लंबा होना चाहिए, शोल्डर लंबे हो, बगले भी पूरी हो, आखिरी पर ज्यादा लंबे हो, दुम से बाहर ना हो, दुम तक हो कम से कम। जो दुम से लंबे होते हैं वो उनसे भी नहीं उड़ा जाता। हाँ। वो पल्लों पे वेट होता है, वो उतनी आसानी से तैरेगा। जितनी उसके पैरों के नीचे ज्यादा हवा आएगी, उसे उतनी आसानी होगी। आप जो बारिश में छतरी लेकर निकलते हैं, उसको पकड़ के जहाज से छाल मारने से हम रहे। ना, सही बात है।
जहाज में से छाल मारनी तो बड़ी छतरी चाहिए आपको, ना जिसमें ज्यादा हवा आती है, वो आपको आस्ता आस्ता नीचे ले आएगी। इसी तरह परों के नीचे हवा जितनी आनी है कबूतर ने उतने आसानी से उड़ना है। अब चील देखते ना, कितना चील का कितना लंबा शोल्डर होता है, ना वो कितनी आसानी से तैर रही होती है। सही बात। लेकिन उसकी दुम छोटी होती है परों से, किसकी? चील की। चील एक शिकारी जानवर, मैं नेचुरल मिसाल दे रहा हूँ कि उड़ने में उससे आसानी होती है क्योंकि हवा उसके परों में ज्यादा आती है। और तीतर है, बटेर है, उसके बहुत छोटे पैर होते हैं, मुर्गाबी है, हाँ वो बड़ी स्पीड से उड़ना पड़ता है उनको, वो स्लो प्रवास में उड़ ही नहीं सकते सही बात है। क्योंकि उनके पैर छोटे होते हैं। कबूतर ने सुबह से लेकर शाम तक समान में रहना है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना। उसे मौसम हवा का उससे ज्यादा परों के नीचे आई, वो ज्यादा आसानी से उड़े। तो जितनी देख रहा एक कबूतर उड़ने में परेशानी महसूस कर रहा है, वो स्ट्रेस में है, सही वो बात। किसी वक्त भी गड़बड़ कर देगा। जिसको उड़ने में परेशानी नहीं हो रही, तो उसका दिमाग तो पूरी तरह काम कर रहा होता सही बात। अच्छा, परफेक्शन में अगर इनको लेके जाना चाहेंगे, इसके पर बैलेंस रहे और बॉडी भी, टेल भी, पंजे भी, तो क्या टेल से अगर हम शुरू करें तो बारीक होना ज़्यादा ज़रूरी है या छोटी होना ज़्यादा ज़रूरी है? छोटी होना या लंबी होना इससे फर्क नहीं पड़ता। मैटर करता है कि आपके जो कबूतरों के पल्ले हैं ना, वो परों के साथ मैच करते हैं कि नहीं। अच्छा। दुम अगर छोटी है तो पल्ले बाहर चले गए हैं, कोई फायदा नहीं। दुम थोड़ी बढ़ गया है तो पल्ले, दुम लंबी हो गई, पल्ले छोटे हो गए, कोई फायदा नहीं, वो भी नहीं ठीक कबूतर। दुम इतनी हो कि परों से थोड़ी सी बड़ी हो या पर बराबर हो, एमी पोटे का भी और वो चौथा इतना कोई हिस्सा। फर्क नहीं होता, वो इतना कोई फर्क नहीं होता। फिर दूसरी बात, परों में जो बनावट है परों की, वो कबूतर को उड़ने में सपोर्टेड हो। अच्छा, बनावटें भी कई किस्म की है। लोग कुछ चौड़ा पर दिखा रहे होते हैं, बड़े अच्छे चौड़े पर, मैं कुछ बताता लोग हूँ, बारीकी पसंद करते नहीं हैं। नहीं, बारीकी या चौड़े की बात ही नहीं है। बात यह है कि आप जिस वेदर में रहते हैं ना, जिस सिटी में रहते हैं, उस सिटी की अपनी कोई डिमांड होती है कबूतरों की। ये जरूरी नहीं कि जो लाहौर में कबूतर अच्छे उड़ते हैं वो हर शहर में जाके इसी तरह उड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। हर शहर की ना अपनी एक डिमांड है, वहाँ कबूतर का कौन सा वेट ज़्यादा अच्छा बेटर होता है, कौन ज़्यादा काम करता है, कौन से पर के कबूतर वहाँ ज़्यादा काम करते हैं। ये सारा नमी के तनासब के साथ चलता है। लाहौर में नमी आपको पता है 5-6 पे आ जाती है जब पूरी गर्मी आती है। हाँ सही बात। कंटिन्यू अगर 4 दिन पड़ गई, अब पहाड़ की तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो फिर वहाँ वो कबूतर जो सेंटर में रह के उड़ते हैं ना, वो नहीं उड़ सकते। मैं इस बात को मानता ही नहीं, साइंटिफिकली गलत है। अक्सर मेरे उस्ताद दोस्त ये दावे करते हैं कि जितनी मर्जी गर्मी हो मेरा कबूतर सामने खड़ा होकर शाम करता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। सही, कबूतर गर्मी में वही लंबा उड़ेगा जो ऐड कर देगा। जो नमी वाली जगह पर पहुंचेगा। मसला यहाँ लाहौर में ये है कि यहाँ से जब गर्मी पड़ती है ना, वो सतह बड़ी ऊंची चली जाती है, जहाँ पे कबूतर को जाकर नमी मिलती है। फिर वो कबूतर जो उस इतनी बुलंदी पे पहुंच सकते हैं ना, वो पहुंच तो जाते हैं, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, वो सतह बुलंद होती जाती है। साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ। पहले कबूतर में साहब उड़ रहा है 2000 फुट की बुलंदी पे, उसे नमी मिल रही है, ठीक है। वहां से वो अपने शहर का, अपने एरिया का फोकस उसने बनाया हुआ है। इतनी बुलंदी से उसने फोकस पक्का किया वापसी के लिए। अगर गर्मी तेज होगी तो अगर 3000 फुट पे चलेगी ये सतह नमी वाली, तो मजबूरन उसे वहां जाना पड़ेगा। वहां पे जाके एक मसला खड़ा हो जाता है। अच्छा, वो फोकस मजबूत नहीं रहता कबूतर का, उसे गार पहचानने में मुश्किल होने लगती है। वो फिर कबूतर कम भी होते हैं क्योंकि वो अपनी रूटीन से ऊपर जाके उड़ रहे होते हैं। ये चीजों को सोचता नहीं। सही बात है। ये सोचनी चाहिए, लेकिन क्या करें, मौसम तो हमारे तक हाथ में नहीं है ना। हाँ। कभी किसी तरह का मौसम होता है, कभी किसी तरह मौसम होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 45, 46, 47 जा रहा है तो वहाँ नमी तो नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी बिल्कुल ही, 6-7 पे आ जाएगी, डेड लेवल पे आ जाएगी। 8-8, 9-9 बजे कबूतर मरने शुरू हो जाते हैं। उस मौसम में जो कबूतर 2000 पे उड़ रहा है तो मजबूरन से ऊपर जाना पड़ रहा है, वो कबूतर ज़ाया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं आती बुलंदी में खलो के उड़ने की। अच्छा सर जी, एक और आपके कबूतरों को मुझे देख के चीज़ समझ में आई है। पहले स्पेशली बॉडी पे आ जाए तो आपने हड्डी जोड़ बड़ा
पक्का बनाया हुआ है। पक्का मैं किसको कहता हूँ, एक तो उनमें फासला बांधा, जोड़ बिल्कुल तंग है और फ्लेक्सिबल है, और इनके जो बॉडीज़ है ना ये बड़ी खिंची भी हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी है इनमें। ये दो आंसर मुझे नज़र आए हैं। ये जो सवाल है ना, पहले मैं कर दूं फिर आप मुझे जवाब दें। परों के अंदर जो मुझे चीज़ नज़र आई है कि आपके शोल्डर बड़े अच्छे हैं, लेंथी शोल्डर हैं, और इनमें मजबूती एक चीज़ नज़र आई है कि बिल्कुल ऐसे खोलो तो सारे पैरों ने खोल नहीं देते, लचक भी है उनमें, सॉफ्टनेस भी है और तनाव भी है शोल्डर्स के अंदर स्पेशली। परों की तरफ अगर आ गया हूँ तो आपने चौड़े पर और ऊपर से जाके ना बारीक हो गए। बारीक हो गए। इसके पीछे क्या लॉजिक है? वही मैं बात बताई ना आपको, ये हमारी डिमांड है लाहौर की। जो नीचे से लेके ऊपर तक चौड़े पर जाएंगे वो उस कबूतर से बुलंदी मारी नहीं जाती, वो ज्यादा हाइट पे नहीं जा सकता क्योंकि उसके पर हवा को काटते नहीं। जब कबूतर ऊपर जाके बारीक पर खोलता है ना, इस तरह हो जाते हैं, ऊपर लचक होती है, पर पीछे मुड़ते हैं इस तरह, तो कबूतर वहां को काट के ऊपर चला जाता है। जिसके पूरा गुड्डी की तरह पल्ला बन गया काट की तरह, उसको जितनी हवा लगेगी उसमें उसकी प्रेशर बढ़ता जाएगा, उसके इतनी बुलंदी मारी नहीं जाती। सही बात। हमारे यहाँ यही कबूतर बुलंदी पे जा सकते हैं, दूसरे नहीं जा सकते, ना लंबा उड़ते हैं। ये सारे कबूतर हमने रखे हुए थे पहले जब अमीलम नहीं था, फिर आस्ता हमें पता चल गया कि ये कबूतर जब टेम्परेचर बढ़ता है ये उड़ते ही नहीं। उनमें कबूतरों की गलती नहीं है, कबूतरों की परों की जो हमने तैयारी की हुई थी ना, बनाए होते हैं पर, वो उनको लंबा नहीं उड़ने देते। तो रही बात पर बनाने की, बॉडी बनाने की, ये वो 1000 बार सवाल हो चुके हैं मीडिया पे। अच्छा, ये पर आपने बनाए हैं, हमने सवाल भी कर सुन लिए हैं, पहले हो चुके, आपने जवाब भी दे दिया। ये कौन से ऐसे 2 4 3 पर मिला के ये पर इस तरह के बने हैं? देखो मैं आपको बताऊं, अगर मादी आपके पास इस पर की ना जो मैंने आपको दिखाए हैं, तो नर भी उसके साथ वैसे ही लगाना पड़ेगा। चौड़े पर का लगाएंगे तो कोई बच्चा बारीक परों का निकल आएगा, कोई चौड़े परों का निकल आएगा। आप 2 जीन्स मिला रहे हैं, उन 2 नर और मादी का जीन मिलके तीसरा जीन बना रहे हैं, उसमें मादी का भी असर आएगा, नर का भी आएगा। अगर चौड़े परों का नर है तो उसको किसी के जिस वक्त नर का जीन्स ताकत में होगा वो पर चौड़े ले जाएगा, वो नहीं उड़ेगा। नरम मौसम में उड़ेगा, सख्ती में जाकर नहीं उड़ेगा। मादी अगर बारीक परों पे लेगी तो वो नरम मौसम में भी उड़ेंगे, गर्म मौसम में भी उड़ेंगे। आप क्यों वो कबूतर डालते हैं जिसके अंदर खराबी है? मैंने देखा है वो लोग कहते हैं यार ये कबूतर में खराबी है ना, ये मादी लगाओगे तो ये खराबी दूर हो जाएगी। सही बात। खराबी कैसे दूर होगी? खराबी तो आप खुद उनके अंदर डाल रहे हैं, कितने निकलेंगे, कहीं ना कहीं वो जाके शो होगी। कंप्रोमाइज जो है ना, कंप्रोमाइज वो सब पीछे रहने की वजह वो है। कबूतर हमेशा रखे पूरा नस्ली, पूरा मुकम्मल। लेकिन उस्ताद जी हर ब्रीड में ये पर भी नहीं ना है, क्योंकि हमने तो बनाने हैं, आपके पास तो ऑलरेडी हैं, हमने बनाने हैं। कोई ब्रीड गोल परों की है, कोई नुकीले परों की। सूर साइड पे चले जाए नुकीले पर आते हैं, सियालकोट चले जाए गोल परों के कबूतर आते हैं। आगे सारे गोल ही आते हैं पिंडी तक, ज्यादातर लोग गोल परों के कबूतर रखते हैं। अब देखिए ना, सियालकोट का वेदर और लाहौर के वेदर में जमीन आसमान का फर्क है यार। यहाँ सुबह सूरज निकलता है तो लोहारों के घर से निकलता है, पूरा तपा हुआ सूरज निकलता है। 9 बजे आप छत पे नहीं बैठ सकते पंखे के बगैर, जब गर्मी पूरी पड़ती है। तो यहाँ तो 9-10 बजे टेम्परेचर 42-43 में चला जाता है। बाकी सिटियों में आपको पता है ये टेम्परेचर जाके 2 बजे 3-2:30 बजे जाके होता है। हमारे कबूतरों को सुबह से ही आग में उड़ना पड़ता है। तो ये बड़ा फर्क है। उधर नमी डाउन नहीं होती, फिर उधर पोल्यूशन नहीं है। लाहौर तो पोल्यूशन का गढ़ है, लाहौर और दिल्ली। अक्सर मैं देखा जब कबूतर वापसी पे कुछ थोड़ा तंग करें उसको पलटाते हैं ना, सुबह कबूतर पलटा के उड़ाए होते हैं, जब दोबारा पलटाते हैं वापसी तो पीला पानी निकलता अंदर से, वो पीली सारी पोल्यूशन ही होती है। आप इधर लाहौर के रहने वाले हैं, जेठ में तो आपको रात को तारा भी नजर नहीं आता। सही बात है, अभी भी नहीं आ रहा। तो ये सारी पोल्यूशन ही है ना ऊपर, तो कबूतर बेचारे ने ऊपर जाके उड़ना है इसी पोल्यूशन के अंदर ही। तो उसे सारा कुछ फेस करना पड़ना है, क्योंकि हम वेदर तो नहीं चेंज कर सकते हम। अच्छा, फिर एक बात, पेपर्स
आते हैं कि परों के पेपर बड़े अच्छे हैं, लाइट सारी वेट। बातें छोड़ दें। हम्म। इन बातों ने ना नए शकीनों को उलझाया हुआ है। मैं जरा उसकी ब्रीफ में जाना चाह रहा नहीं, हूँ ना। मैं आपको जो जवाब दूंगा ना ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। परों के चक्कर में ना पड़े कि मैं पर ठीक करूं फिर दुम ठीक करूं। मैं आपको ना बड़ा पॉइंट बता रहा हूं। आप नरम मादी जोड़ों में वो इस्तेमाल करें जिसकी नीचे वाली जो हड्डी है ना उसके ऊपर मोटी तय हो परों की। हाय हाय हाय, वाह वाह। कबूतर ऑटोमेटिकली सारियां खराबियां दूर कर देगा। क्या बात है सर। जैसे ही हड्डी से पर कम होने शुरू होते जाएंगे ना कबूतर में ऑटोमेटिकली खराबियां आती जाएंगी। ये इतना बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी आपको कबूतर दिखाए हैं, हम हड्डी निकालते हैं पर साइड पे करके निकली है नहीं। कितनी कितनी मोटी तय है। तो सही बात। कितने कितने साइज के कबूतर हैं तो जैसे अखरोट होते हैं, कोई वजन ही नहीं है। वजन कबूतरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। सही बात है। एक वजनी कबूतर आप उड़ा रहे हैं फड़कों में, जाहिर है आपने उसको फिर बादाम भी देने हैं। जैसे आप उसको बादाम देंगे वो डबल वेट कर जाएगा। लाइट वेट कबूतर जब बादामों पे आएंगे ना वो एक मुनासिब वेट बना लेंगे जो जितनी उनको जरूरत है, वो बेहतरीन उड़ेंगे। जो हड्डी हाथों को चुभती है, कोई ये जी कश्ती हड्डी है, ये गोल हड्डी है, ये फलां हड्डी है, सब रंगबाजी है। कबूतर को जितना आप परदार करते जाएंगे ना, प्रेयर जिसे पंजाबी में कहते हैं कि परों से भरा हुआ, कबूतर ऑटोमेटिकली क्वालिटी में ऊपर चला जाएगा। गोश्त कम होता जाएगा, पर बढ़ते जाएंगे। कभी हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि कबूतर के हड्डी के ऊपर परों की मोटी तय हो और कबूतर वेट वाला हो। सही बात। सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भी कभी नहीं हो सकता कि कबूतर की हड्डी हाथ को चुभे और वो लाइट वेट हो, मुमकिन ही नहीं, वो वेट वाला होगा। सही बात। गोश्त चार जना पार करते हैं। वो खुश्क होता जाएगा ना। अच्छा पुराने जितने पर कम होते जाएंगे कबूतर से कबूतर में उतनी खुश्की आती जाएगी। सही बात। अच्छा पुराने जो सातजा कराम थे ना वो बड़ा पसंद करते थे चुभने वाली हड्डी को। असल में ना देखो, पहले दुनिया कहती थी कि जमीन जो चपटी है, जिस तरह टेबल होती है, हाँ स्ट्रेट है। स्ट्रेट है। बाद में साइंसदानों ने पता किया ये चपटी नहीं है, गोल है। गोल है। जब चपटी लोग कहते थे लोग चपटी मानते थे। अब लोग सैटेलाइट से देखते हैं जमीन गोल है। गोल है। तो नई तहकीक के मुताबिक वो गलत है, ये नए लोग ठीक कहते हैं। ये जरूरी नहीं जो पुराने उस्ताद कह गए हैं वो सारी बातें ठीक ही है। एडवांस कबूतरबाजी तो अब हुई है ना। सही बात। कबूतरबाजी पे तहकीक हुई है, लोगों ने बेटर से बेटर कबूतर बनाए हैं, बेटर से बेटर संभाल का तरीका निकाला है। सही बात। अच्छे अच्छे दाने पानी आ गए। तो गेम कहाँ की कहाँ चली गई है। तब कहाँ किसके रात बैठते थे उस वक्त। तब नहीं थे गेम हो गई हाँ। काली मिर्चा वो काली मिर्च होती थी जी, उस लौंग की टोपी जलेब में रख के, जब उसके अंदर मलाई के अंदर रख के कबूतर को दे दो, वो बस यही दाना पानी होता था। सही बात है। सिर्फ मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। जब मिस्त्री दीन जैसे बंदे थे ना जो, उनके पास उस वक्त भी देसी दाना पानी बहुत अल्लाह थे। सही। अच्छा उस्ताद जी ये आपने जो परों की बात की है बड़ी बड़ी परफेक्ट बात है। कबूतर की हड्डी के ऊपर पार ही पार होने चाहिए। इसमें शेप मैटर करती, जो मर्जी शेप हो, शेप आपको नजर ही नहीं आएगी, समझ ही नहीं आएगी। शेप समझने की जरूरत ही नहीं है। इसी चक्कर में फंसाया हुआ लोगों को। कोई गोल हड्डी के पीछे भाग रहा है, हाँ कोई किश्ती हड्डी के पीछे भाग रहा है, कोई चुपड़े वाली हड्डी ढूंढ रहा है। ये सारी मिस गाइडनेस है। आजमा के देख ले आप, जो लोगों के पास जाएंगे ना, आप अक्सर जाते रहते हैं, जिन कबूतरों की हड्डी पे परों की तह मोटी होगी ना वो उतनी परेर मुलायम रेशम होते जाएंगे। और गर्मी के मास्टर भी यही होंगे। जाहिर है जो लाइट वेट है वही उड़ेगा ना। अभी आपने कबूतर कितने मेरे कबूतर देखे हैं, सही बात तो एक भी कबूतर आया जिसका वेट हो नहीं, सारे लाइट वेट है। सही। अच्छा उस्ताद जी ये ब्रीड पे मुनसर करता है कबूतर का वेट लाइट होना, या कोई भी कबूतर लाइट वेट हो सकता है? नहीं, जो आला क्वालिटी के कबूतर है वही होते हैं। फिर ब्रीड पे तो ना मुनसर नहीं, करते हो।
देखो मैं बताता हूँ ना आपको, एक कबूतर के अंदर 6-7 नस्लें मिली हुई हैं, वो कोई ब्रीड तो ना हुई। ऐसे तो साजी कोई भी फिर ब्रीड ना ना। नहीं मैं बताता हूँ ना, एक आम अनाड़ी बंदे ने 10 जोड़े रखे हैं, वो जो 10 जोड़े निकम्मे हैं, उसे पता ही नहीं, वो आगे उनके बच्चे निकलते हैं, उनको फिर आपस में लगाता है, वो किसी में सारे गंद डालता जाता है उनके अंदर, तो वो तो ब्रीड नहीं ना। अच्छे कबूतरों को आप क्रॉस देंगे तो वो अच्छे ही बनेंगे। आप इंग्लिश घोड़ी को तो आप जो तांगे के आगे घोड़ा है उसके साथ तो क्रॉस नहीं ना करेंगे, सही बात। वो तो रेसर नहीं निकलेगी। अगर आपने उसको उस नस्ल से बाहर करना है तो दूसरी रेसर नस्ल में आप करेंगे, रेसर नस्ल के घोड़े में, वरना वो तो खराब हो जाएगा। अच्छे कबूतरों को, अच्छे ब्लड के कबूतरों को अच्छे ब्लड में क्रॉस करें। मैं एक अक्सर बात कहता होता हूँ, हर छत पे जोड़ों में ना कोई 1-2 कबूतर ऐसे होते हैं जो किसी के साथ भी लगाए ना बच्चे उड़ाते बच्चे उड़ाते हैं और बच्चे लेके भी खुद में जाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो अपनी नस्ल में नस्ल में नहीं, जीन्स में बहुत पावरफुल है। अगर ऐसी को मादी हो जो किसी के नारे में साथ लगाए हैं तो बच्चे उड़ाती हो, वो अपने बच्चे खुद पले जाती हो। अगर वो नार और मादी का जोड़ा लगाया जाए ना, अगर उनके जीन मैच कर जाए, अच्छा यहाँ पे ये भी कंडीशन है। हाँ, अगर मैच कर जाए ना, मैच से मुराद ये कि दोनों नार मादी खुद पे बच्चा ना लेके जाए, वो तीसरे कलर में निकले, नार और मादी दोनों की खूबियां लेके निकले, वो एक जोड़ा ही काफी होता है कबूतर बनाने के लिए। वो स्टैंडर्ड के कबूतर बनते हैं, वो जहां लगाते जो काम करते जाते हैं। अच्छा इस तरह के कबूतर अपनी ब्रीड में डालने चाहिए। हाँ, अच्छे से अच्छे डालना चाहिए। लोगों का टारगेट होता है कि जो बच्चा निकला है ना वो 7 घंटे 8 घंटे उड़े तो वो अच्छा जोड़ा है। मगर मैं नाकस सा बंदा हूँ, मेरी जो सोच है ना, मैं कहता हूँ बच्चे को बैठ रहना चाहिए, रात रहना चाहिए। अच्छा वो तो शहरदारी में फिर जाया हो जाएगा। सुन लेना बात मेरी मुकम्मल, ज्यादा उड़ने वाले को कम कर लेंगे उड़ना, कम को हम ऊपर ही लेके जा सकते, कम उड़ने वाले को। उनसे घोड़ी देख के जाना है। बात समझ नहीं आई? समझ आ गई जो मुझे। ज्यादा उड़ता है ना, उसको संभाल से हम उसे उसकी प्रवास कम कर सकते हैं। जो उड़ता ही कम है उसके लिए फिर मेडिसिन ही लानी पड़ेगी। सही बात। तो मेडिसिन मानता है नहीं मानता वो तो बात के मसले ना फिर। वो तो 50-50 चांस हो जाए। हाँ, जब गर्मी पड़ती फिर ऐसे कबूतर ना बड़ा मजा देते हैं, इसलिए संभालते जो उड़ते जाते हैं, संभालते जो उड़ते जाते हैं। सर जी कभी इस तरह भी हुआ है कि कबूतर बड़ा पॉइंटों का फेल है, पल्ला भी उसका माठा सा है और मादी अगर उसके साथ मादी भी हल्की लग गई, उनमें से अच्छा निकल आया हो? देखो मैं बताता हूँ आपको, नारों जो मादी लगे हैं ना, जाहिर आप बता रहे हैं कि अच्छी नस्ल के नहीं, वो क्रास में है। एक नार में 3-4 क्रास है या मादी में 3-4 क्रास है, तो 3-4 कबूतरों का ब्लड उसके अंदर है। जो बच्चा निकलता है ना, वो कौन से जीन को पकड़ता है ये अल्लाह ही जानता ये है। अल्लाह ही जानता है, क्योंकि मिक्सिंग तो हुई है। वो कोई अच्छा उड़ जाएगा, बाकी बग निकले के उड़ेंगे ही नहीं। जोड़े वो अच्छे होते हैं जो जिनके बच्चे कम से कम 8-10 घंटे तो उड़ते हैं ना। एक ज्यादा उड़ता है, नीचे वाला 8-10 घंटे वाला तो हो ना, बिल्कुल ठप्पा ना हो। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं अच्छे जोड़ों के होते हैं, लेकिन हमारी उड़ाने के गलत तरीकों की वजह से वो खराब हो जाते हैं। वो सारा दिन बाहर बैठे हैं, मादियाँ बैठी हैं, वो टप्पे मार रहे हैं, फिर रहे हैं, छत पे फिर रहे हैं, वो लुट्टर हो जाते हैं हमारा, ऊपर उड़ना छोड़ देते हैं। मतलब मेरा तरीका कबूतर या जाल के अंदर है या हवा में ना, बैठा फौरी तौर पे अंदर। सही बात है। उसकी आदत खराब ना होने दें, वाह, आदत खराब करके भी कबूतर खराब हो जाते हैं। सही बात। अच्छा साहब जी, अक्सर पुराने जो उस्ताद कराम थे ना, वो कहते थे यार ना उड़िया ना दे जोड़े पाली या प्योर बन गया। ठीक कहते थे वो। ये ठीक बात है? हाँ, जरूरी नहीं कि कबूतर नहीं उड़ा तो बच्चे भी नहीं उड़ाएगा। एक अच्छे ब्लड का आपका कबूतर है, वो आपका खराब हो गया। कुछ कबूतर वैसे भी बुजदल हो जाते हैं, कुछ तबीयतन खराब हो जाते हैं, उनका ब्लड तो उनके अंदर अच्छा होता है, सेंसरी उनकी ठीक होती है, वो बच्चे भी उड़ा देते हैं। प्रॉपर वो बच्चे उड़ा रहे हैं। हाँ और वाकई वो कबूतर आगे उड़ा रहे हैं। हाँ, उड़ाते अच्छा प्योरिटी का क्या पैमाना? जी। प्योरिटी का कबूतर अपने प्योरिटी आया कुछ नहीं नस्ल होती। में। हाँ यही मैं पूछ। प्योरिटी कुछ भी नहीं होती। कोई कहे ना मेरे के पास ये प्योर कबूतर है, उसकी एक ही सूरत है,
मिसाल है, मेरे पास फिरोजपुरी कबूतर है, तो उसी आंख में उसी रंग में मैंने कबूतर खड़े हैं ना, सिर्फ दो चीज रख सकता हूँ मैं, आंख और रंग। बाकी सेंसरी में वैसे नहीं रख सकता उनको आपस में लगा लगा के। आपस में लगाएंगे तो जिस्म खराब हो जाएंगे, पर खराब हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, उड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। ये तरीका है कबूतर को एक प्योरिटी में रखने में। सोने बन जाते हैं खूबसूरत बन जाएंगे वो, मतलब उसी रंग में रहेंगे, लेकिन वो उड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। कबूतर जितने क्लास आते जाएंगे ना कबूतरों में, कबूतर उतने बेहतर होते जाते हैं, निखरते जाएंगे। हाँ उनमें बेहतरी आती जाती है, लेकिन अच्छे नस्लों का क्लास। घोड़े और गधे वाला का मामला ना हो, तो वो तो ना घोड़ा रहेगा ना गधा रहेगा।